राधे राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आइए उसी क्रम में अपने मन को लगाएंगे जहां थे। भगवान गोविंद का नामकरण कराने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज मैया यशोदा के ठीक सामने बैठे। मैया ने पूछा कि हमारे लाला की जन्म कुंडली कैसी है। गर्गाचार्य जी ने बहुत सुंदर जन्म कुंडली का विवरण किया है। बोले मैया तेरे लाला की जन्म कुंडली है ना बड़ी खराब है। मेरी उम्र 80 वर्ष की हो गई, बहुत यजमानों के बच्चों के नामकरण कराए लेकिन ऐसी कुंडली किसी की नहीं। मैया घबराने लगी। मैया ने पूछा 85 वर्ष की उम्र में लाला भयो और कुंडली खराब है, तो मैया के लिए बेटा की कुंडली खराब हो तो मैया तो टेंशन है या चिंता है या। मैया ने पूछी कि बाबा कोई उपाय है उसका, पहले तो यो बताओ कि खराब कैसे है। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया मेरी दक्षिणा में और भोजन में कोई कटौती तो नहीं होगी। बोले भोजन अच्छा कराऊंगी और बढ़िया आपको दक्षिणा दूंगी, पर बताओ तो सही मेरे लाला की जन्म कुंडली कैसी होगी। तो गर्गाचार्य जी ने बताया कि मैया तेरे लाला की जन्म कुंडली में लिखो है कि तेरो लाला तो चोर होगो। बोलो राधे राधे। तेरो लाला तो चोर होगो। अब मैया टेंशन में आ गई कि 85 वर्ष की उम्र में लाला भयो और चोर होगो। मैया से कहा गर्गाचार्य जी ने मैया चोरी भी एक प्रकार की ना करेगो, 4 प्रकार की चोरी करेगो। मैया पूछने लगी पहली चोरी कहा करेगो। तो बताया कि पहली चोरी करेगो जब ये 2-2.5 वर्ष को होगो ना, तो ये माखन मिश्री दूध दही की चोरी करेगो। पहली चोरी। मैया ने विचार करो कि ये चोरी तो नहीं करने दूंगी, क्योंकि मेरे यहां 9 लाख गाय हैं, तो मैं तो पहले से ही मटकी भर भर के दूध दही माखन मिश्री सब रख दूंगी, तो चोरी कहां से करेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया दूसरी चोरी बहुत सुनने लायक है। बोले दूसरी चोरी करेगो जब ये 4 वर्ष को है जाएगो ना, तो यमुना जी पे जाके गोपियों के वस्त्रों का हरण करेगा, चोरी करेगा। मैया ने विचार करो कि ये भी चोरी नहीं करने दूंगी, इसकी भी विधि मेरे हाथ में है। 4 वर्ष को है जाएगा ना, बहुत सारे वस्त्र आभूषण ला करके घर में रख दूंगी, अकेला है तो चोरी कैसे करेगो। तो मैया ने पूछा कि तीसरी चोरी कहां करेगो। बोले मैया अब 2 ही बहुत है, 2 को मत सुनो, 2 अब खतरनाक चोरी रह गई है। तो मैया को टेंशन हो गई। बोले वो भी बता दो। तीसरी चोरी बहुत सुनने लायक है। पहली चोरी करेगो दूध दही माखन मिश्री की, दूसरी चोरी करेगो गोपियों के वस्त्रों का हरण करेगा, और तीसरी चोरी करेगो मैया कि या की लगन नहीं होगी, शादी नहीं होगी, ये 16,108 स्त्रियों का हरण करेगा। मैया विचार करने लगी कि जब थोड़ा बड़ो है जाएगो ना, तो या को विवाह राधा के साथ में जल्दी कर दूंगी, तो कहां से स्त्रियों का हरण करेगा। चौथी चोरी बहुत सुनने लायक है। मैया ने पूछा चौथी चोरी। बोले 3 ही बहुत है। बोले नहीं, चौथी चोरी भी सुना। यहां बहुत संतों के भाव हैं। चौथी चोरी क्या है, ध्यान रखिए, आज की कथा का सार है चौथी चोरी। गर्गाचार्य जी बता रहे हैं कि पहली चोरी दूध दही माखन मिश्री, दूसरी चोरी गोपियों के वस्त्रों का हरण करेगा, तीसरी चोरी ये रुक्मिणी इत्यादि 16,108 स्त्रियों का हरण करेगा, और चौथी चोरी है जो इसकी कथा को प्रेम से श्रवण करेगो बाकी चित्त को चुरा लेगो। एक बात कहूं, गोविंद का एक नाम है चित्तचोर। बोलते हैं कि नहीं चित्तचोर।
गोविंद का एक नाम क्या है? चित्त चोर। ये चित्त को चुरा लेता है। और ध्यान रखिए कि इस दुनिया में हम आए हैं ना, तो हमारा चित्त ही तो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। और जब चित्त को गोविंद चुरा लेता है तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, वो जीवन मरण से मुक्त होकर के गौलोक धामवासी हो जाता है। जब गोविंद हमारे चित्त को चुरा लेता है तो प्यारे ये चोरी ये बताकर के गर्गाचार्य जी ने वहीं शांत हो गए। मैया ने कहा नाम कहाँ रखूं, कहाँ रख रहे हैं आप? तो बोले इसका नाम होगा कृष्ण। अब ध्यान देना कि कृष्ण का मतलब क्या है। बोले तेरे लाला का नाम होगा कृष्ण। मैया ने पूछा कि कृष्ण का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, इसका भावार्थ क्या है? तो बताया कि मैया तेरा कृष्ण जो भी कोई बड़े से बड़ा पापी भी, भक्त नहीं, बड़े से बड़ा पापी भी अगर इस नाम को प्रेम से श्रवण करेगा या वाणी गुणान कथनो श्रवणो कथाया अपनी जिह्वा पर लाएगा या अपने इन श्रवणों से कानों से श्रवण करेगा, वो इस भयानक भवसागर से सहज पार हो जाएगा। बोले जैसे एक ग्वारिया होता है, गाय चराने जाता है जंगल में और सारे दिन गाय के जो खुर है ना वो जमीन पर छप जाते हैं। गाय के खुर, गाय के जो पैर हैं वो जमीन पर छप जाते हैं। ग्वारिया दिन भर उनको नाकता रहता है, ऐसे उसको कोई परिश्रम नहीं होता। ऐसे ही भयानक इस भवसागर को अगर कोई पार उतारना चाहता है, पार जाना चाहता है, तो इस कृष्ण के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। और इसका जो आश्रय लेगा तो वो इस भयानक भवसागर से सहज पार हो जाएगा। क्यों? कि इसके नाम में आकर्षण है। कृष्ण आकर्षण। हो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। प्यारे कृष्ण के नाम में आकर्षण है। आइए हम सभी अतिथियों का सत्कार करते हुए आगे कथा में क्रम बना करके रखेंगे। अभी कथा बहुत है, आज थोड़ी लेट तक चलेगी। बताया जोर से बोलो राधे राधे। कृष्ण आकर्षण है उसमें। कृष्ण लिखते हैं और कृष्ण के नीचे एक कांटा बना रहता है, एक आंकड़ा बना रहता है कि नहीं? जैसे कृष्ण लिखेंगे तो यूं, वो क्या है? जैसे कभी आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा, एक कुआं होता है, उसमें कोई पात्र गिर जाता है। हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं यहां बैठे हैं उनको मालूम होगा, कुएं में कोई पात्र पहले गिर जाता था तो उसके लिए लोहे का कांटा बनाते थे ऐसे। उसको अपने ब्रज में तो बिलैया बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ, तो उसको रस्सी में बांध करके और कुएं में जो डाल देते हैं और डाल देते हैं तो वो पात्र को खींच लाता है। ऐसे ही कृष्ण के नाम में जो कांटा बना हुआ है, ये संसार क्या है? एक अनुभव की बात बता रहा हूं आपको। हमारी बूढ़ी माताएं भी बैठी हैं और हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। आप ठीक ठीक बताना कि कुएं में कोई पात्र आपका गिर जाए
आप उसको निकालने के लिए वो लोहे का कांटा डालते हैं, वो आपके ही पात्र को नहीं निकालता है, उसमें और भी पड़े रहते हैं ना, उनको भी निकाल देता है। बोलो राधे राधे। ताली नहीं बजाई आपने, बात कितनी अच्छी बताई है कि वो अपना ही पात्र नहीं, वो उसमें कुएं में जितने पात्र हैं ना सबको निकाल देता। ध्यान रखिए, ये संसार एक भवकूप है, ये संसार भवकूप है। और जो कृष्ण का नाम लेता है, और ध्यान रखिए, और कृष्ण की कथा श्रवण करता है, कृष्ण का कीर्तन करता है ना, तो ध्यान रखिए कि जैसे मैं भक्ति करता हूं और मेरे से आपका प्रेम है, तो समझ लेना कि इस भवकूप से आप भी निकल जाओगे। अच्छे लोगों का साथ करो तो आप जो है कृष्ण के उस कांटे में फंस जाओगे। ये कथा क्यों सुन रहे हैं? कथा इसलिए सुन रहे हैं, आप अपने बहुमूल्य समय को यहां लगा रहे हैं। एक बात पूछूं चलते चलते, आपके घर बहुत सुंदर एसी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बेड है, सोफा है, खाने पीने की चीज है, फ्रिज में अनेक फल रखे हैं, मिठाई रखी है, वहां बड़े आनंद से आप लोग रहते हैं। ठीक ठीक बताना, छुपाना नहीं, झूठ नहीं बोलना। सारी सुख सुविधाएं हैं, यहां जमीन पर बैठे हैं आप लोग, यहाँ कोई फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन आनंद वहां ज्यादा आता है कि यहां आ रहा है। बोलो राधे राधे। यहां, क्योंकि जहां कृष्ण होता है वहां आनंद होता है। ये मैं देख रहा हूं कि सबके हृदय में आनंद है, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां आनंद है। प्यारे, आज गर्गाचार्य जी ने कृष्ण का नाम रखा। मैया रोहिणी ने पूछा कि मेरे पुत्र का नाम? बोले तुम्हारे पुत्र का नाम होगा बलराम। बोले बलराम का अर्थ क्या है? बलराम का अर्थ है कि भगवान की लीलाओं में जो अपने तन मन और धन को लगाता है ना, उसका नाम है बलराम। जैसे बल, बल माने आपके पास में जो भी बल, यानी तन से, मन से, धन से किसी प्रकार का बल है आपके पास में और भगवान की के धर्म के कार्यों में लगाते हैं, उसका नाम है बलराम। और ध्यान रखिए, आपको सुंदर भगवान ने तन दिया, सुंदर मन दिया, सुंदर धन दिया, तो इसका प्रयोग सदैव और भगवान की सेवाओं में, कथाओं में और अच्छे अच्छे कामों में लगाना चाहिए। आज वहां से गर्गाचार्य जी चले गए, तो आइए हम यहां से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं शुरू करते हैं। सबसे पहली लीला भगवान कर रहे हैं गोकुल में। बोले कौन सी? लाला हो गए 1.5 वर्ष के। 1.5 वर्ष के जैसे ही लाला हुए, रात्रि में विचार कर रहे कि मैं नंद और यशोदा के यहां साक्षात नारायण बालक बनकर के आया हूं। इनको मालूम नहीं कि मैं नारायण हूं। नंद बाबा 60 वर्षों से सालग्राम पत्थर की पूजा करते हैं। जमुना जी से जमुना जल लाते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर इत्यादि से। कृष्ण ने विचार किया कि बाबा को मैं अपना साक्षात नारायण का स्वरूप दिखा दूं। आज पंचामृत से जैसे ही नंद बाबा सालग्राम भगवान को स्नान कराने लगे, कन्हैया आकर के और पीछे खड़े हैं बाबा के, और देख रहे हैं कि ये गोल गोल लड्डू सा है ना सालग्राम, ये तो बड़ा मीठा होगा। हमारे बाबा शहद चढ़ा रहे हैं, मिश्री, माखन और दूध, दही इस पर सब लगा रहे हैं ना, तो ये गोल गोल लड्डू सा और बड़ा मीठा होगा, आज इसको खा करके ही मानूंगा। संकल्प कर लिया गोविंद ने, और नंद बाबा ने सालग्राम को पंचामृत से स्नान करके आसन पर बिठा दिया और आंख बंद करके और भजन करने लगे। इतनी ही देर में 1.5 वर्ष के कृष्ण ने और भगवान को चोर लिया। बोलो राधे राधे। एक भगवान ने दूसरे भगवान को चोर लिया, चोरी शुरू कर दी चोर ने। पहली चोरी है ये। और सालग्राम भगवान को चुरा के कहां रख लिया? गाल में। बोलो राधे राधे। गाल में रख लिया।
अब नंद बाबा की जैसे ही आंख खुली, देखा तो मेरे भगवान चोरी हो गए। मैया यशोदा को आवाज लगाई, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो। दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा आई। बोले बताओ, एक बात कह दूं, बुरा ना माने तो। पहले जमाने में पत्नी जो है, पति जो है, पत्नी का नाम नहीं लेते थे और ना पत्नी पति का नाम लेती थी। अब तो पतो ही ना लगे कि ये पति पत्नी है कि बोलो राधे राधे, बहन भाई हैं, बोलो राधे राधे जोर से। मालूम ही ना, पहले ये संकेत था। हमारी माताओं को पूछिए, ये पीछे बैठी हैं, इनको पूछिए, पुराने समय में कोई भी माता अपने पति का नाम नहीं लेती थी और पति पत्नी का नाम नहीं लेते थे। अब तो मालूम ही ना पड़े। एक बार मैं कथा करने आयो यहाँ, पहली बार 25 साल पहले, बोलो राधे राधे। अब मुझे तो मालूम नहीं, पहली बार आयो यहाँ सौराष्ट्र की पवित्र भूमि में। कथा चल रही मेरी राजकोट में, वहाँ एक बहन के यहाँ उन्होंने प्राइवेट कथा कराई, तो उनके फ्लैट में बैठा था। तो मैंने एक जो सामग्री की पूजा की लिस्ट बना करके दी, उनको हाथ में थमा दी। मैंने कहा ये कुछ सामग्री आएगी वहां से मार्केट से। बोले हाँ अभी मंगा देती हूँ। उनके पति आ गए, पति को आकर के और मेरे सामने और वो लिस्ट दे दी। बोले ये महाराज जी जो सामग्री मंगा रहे हैं कुछ पूजन की, तो ये ले आओ। तो पति का नाम लेकर के और भाई कह करके, क्रीट भाई, बोलो राधे राधे। बोले क्रीट भाई ये ले आओ। अब वो नीचे आ गए ना, लिफ्ट से नीचे आ गए, तो मेरे मन में विचार आया। मैंने कहा बहन दक्षा बहन, तुम्हारे जो भाई है ना बड़े सीधे। बोले गुरुजी मेरे ये भाई ना है, पति हैं, बोलो राधे राधे। हे भगवान तू तो नाम ले रही है, मैंने तो पहली बार ये आश्चर्य देखो। तो कहते हैं कि पुराने समय में नाम नंद बाबा ने नाम नहीं लिया। यशोदा जी से पूछा कि मेरे सालग्राम भगवान को देखा? बोले नहीं देखा। तो विचार करने लगे, कोई आया नहीं है। अब कृष्ण टेढ़े खड़े हैं। एक हमारी बहन गाती है ना, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। ये आपने टीवी पे बहुत सारे भजन सुने होंगे, लेकिन ये भजन बड़ा प्रसिद्ध भजन है कि तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। और कृष्ण अपने गाल में रख के और टेढ़े खड़े हैं, जैसे नंद बाबा इधर हैं और इस गाल में रख के यूं टेढ़े खड़े। नंद बाबा ने जोर से आवाज लगाई, अरे कान्हा, अरे कन्हैया, अरे बेटा। और जोर से आवाज लगाई ना तो कन्हैया मुंह में तो सालग्राम बैठे, तो कहा हूं। अब जैसे हूं किया ना तो समझ गए कुछ दाल में काला है। नंद बाबा पास में आए, देखा तो बोले मेरे भगवान को तूने झूठा कर दिया। नंद बाबा को क्रोध आया और क्रोध आते ही नंद बाबा ने और एक जोर से यहां और राधे राधे दिया, जोर से यो राधे राधे दिया। तो एक भगवान के मुखारबिंद से दूसरे भगवान जमीन पर गिर पड़े, बोलो राधे राधे। और जैसे सालग्राम जमीन पर गिरे तो आज 1.5 वर्ष के कृष्ण ने नंद बाबा को तीनों लोगों का अपने मुखारबिंद में दर्शन करा दिया, त्रिलोकी का दर्शन करा दिया। तीनों लोग जब दिखने लगे, उसमें संपूर्ण भारतवर्ष, गंगा जमुना सरस्वती, उसमें कदमों के वृक्ष और वहां वृंदावन द्वारिका इत्यादि सब दिखाई पड़ रहा है। प्यारे नंद बाबा विचार करने लगे, मैं पागल तो नहीं हो गया। कृष्ण ने अपनी लीला को समाप्त किया, मुंह बंद किया, लीला समाप्त हो गई। नंद बाबा होश में आए, मैया यशोदा को आवाज लगाई, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो। मैया आई, आकर के पूछा, बोले बताओ। बोले मैंने आज आश्चर्य देखा है। बोले क्या? कृष्ण के मुखारबिंद में तीनों लोगों का दर्शन किया। मैया ने कहा तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? बोले 95 वर्ष की। बोले तुम्हारी बुद्धि है ना ये राधे राधे बोल गई है। मैं तो अपने हाथ से दूध पिलाऊं, माखन खिलाऊं, मिश्री खिलाऊं, दही खिलाऊं, मैंने तो आज तक ना देखो, और तुमने तीनों लोग देख लिए। मैया इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। एक बात कहूं, इस कथा से हमें आत्मज्ञान मिलता है, बहुत बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है कि जैसे किसी बहन को कृष्ण का दर्शन हो जाए और वो दूसरी को बताएं तो दूसरी मानने को तैयार नहीं, बोलो राधे राधे। एक बात कहूं, ताली कितनी कमजोर बज रही है। तुम्हारी शिकायत करूंगा शाम को रात को, बोलो राधे राधे। वृंदावन फोन करूंगा संतन से कि कथा तो श्रोता वृंदावन से भी बेहतरीन है, बहुत अच्छे श्रोता हैं, लेकिन ताली बजाने में बहुत कंजूसी करें, बोलो राधे राधे।
एक बात कहो, ताली इसलिए बजवा रहा हूं कि दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुर। अगली ताली बजे ना बजे कोई गारंटी नहीं, इसलिए यहां कथा में तो गारंटी है, ताली खूब बजाओ, कुछ होने वाला नहीं है यहां। आज चलते चलते आपको बता दूं, शायद ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा आज का। थोड़ा ध्यान करिए आप लोग, आज का दिन आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बोले क्यों? कि ये कथा किसकी है? कृष्ण की। कृष्ण कहां रहते हैं, कहां लीलाएं की? वृंदावन में। कथा कृष्ण की और कथा कहने वाले वृंदावन के। और श्रोता बहन भाई कहां कथा को सुन रहे? भगवान कृष्ण के परम प्रिय मित्र श्री सुदामा जी के घर में बैठ करके आप लोग कथा सुन रहे हैं। दूसरे कथा तो आपने खूब सुनी, लेकिन कृष्ण की इन कथाओं को मोक्षदा एकादशी को, आज क्या है? गीता जयंती। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे गीता सुगीता कर्तव्या के मन्ने शास्त्र विस्तर। आज गीता जयंती है। जिस गीता को, चलते चलते एक बात और बता दूं, आपको ध्यान में आ गई, बता दूं, थोड़े बहुत लेट हो जाए तो कोई परेशानी नहीं। गोविंद के लिए गीत केवल एक ही जगह गाया। ए भैया, ये बच्चा दिख ना रहे तुम्हें? गीत केवल एक जगह गाया, वृंदावन में गोपियों ने। गोपी कौन है? जीव है। गोपी जीव है और गोविंद को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने वृंदावन में गीत गाया, और गीत ऐसा गाया कि जिस गीत को सुनकर के गोविंद वहां उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए। और एक गीत गाया गोविंद ने, कहा कुरुक्षेत्र में, और जब अर्जुन को वो गीत सुनाया और अर्जुन ने उस गीत को श्रवण किया तो वो गीत नहीं गीता हो गया। आज गीता जयंती है। गीता जयंती की सभी श्रोता बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गीता जयंती और दूसरे एकदा मोक्षदा एकादशी। आज के दिन जो कथा सुनते हैं ना, ध्यान रखना, आज के दिन जो भगवान की कृष्ण की लीलाओं को श्रवण पान करते हैं, उनको मोक्ष निश्चित हो जाता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। ये संयोग न मेरे द्वारा न आपके द्वारा, ये तो मेरे गोविंद के द्वारा संयोग बना है कि हम एकदा मोक्षदा एकादशी को और गीता जयंती को भगवान गोविंद की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। आपने कौन सा पुण्य किया होगा भरत भाई? ये संयोग जो मिला है, ये मेरे बांके बिहारी की कृपा से ही मिला है। मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे बाद में कंकोत्री में देखा तो मैंने कहा कि हमारा संयोग तो ये मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर मिलाया है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोग गीता जयंती के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आगे भगवान गोविंद विचार करते हैं कि जो दृश्य नंद बाबा को दिखाया, मैया को भी दिखाया। 4 दिन के बाद में गोविंद ने वही लीला जो नंद बाबा को दिखाई, वो मैया यशोदा को दिखाई। जमुना पर गए, वहां मिट्टी खाने लगे। बलराम इत्यादि कृष्ण को पकड़ करके मैया यशोदा के सामने लाए और कहा कि मैया, याने तो जमुना जी की माटी खाई है, यानी तो ब्रज की रज खाई है। मैया ने कान पकड़ो और कहा कि मुंह खोल के दिखाते ने माटी खाई है। कृष्ण कहने लगे, मैया ये झूठ बोल रहे, मैंने माटी ना खाई।
मैया ने कहा मेरो बलराम कभी झूठ नहीं बोले, ना चोरी करे ना झूठ बोले, और ये तेरे से बड़ो है ये झूठ बोलेगो, मैया झूठ बोल रहा है। मैया ने कहा कान पकड़ा, बोले मुंह खोल के दिखा। कृष्ण ने मुंह खोल करके जब दिखाया तो जो नंद बाबा ने देखा वही मैया यशोदा ने देख लिया। यहां यही तो आश्चर्य है, किसी को कृष्ण का दर्शन हो जाए वो दूसरे को बताए तो मानने को तैयार नहीं है। तैयार है? बिल्कुल तैयार नहीं है कोई। तो प्यारे, आज धीरे धीरे कृष्ण 2 वर्ष के हुए। 2 वर्ष के कृष्ण एक बहुत सुंदर दिव्य लीला कर रहे हैं। बोले क्या? अपने सखाओं के साथ में जमुना पर जाते हैं। वहां बड़ी बड़ी गोपियां जिनकी उम्र है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष। वो गोपियां जब कृष्ण के स्वरूप को देखती हैं तो उनका मन इतना आकर्षित हो जाता है, 2 वर्ष के कृष्ण को नचाती हैं। और नचाती कैसे है? यहां बड़े आश्चर्य की बात है। कृष्ण को बोलती हैं कि हम कल तुझे माखन लाएंगी, मिश्री लाएंगी, दही लाएंगी, दूध लाएंगी, तू नाच दे। कृष्ण नाचते, जैसे नाचते हैं कृष्ण बोलते हैं जो कल तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए माखन मिश्री दूध दही खिलाएंगे, तो हम मेरे लिए दूध दही माखन मिश्री लेकर के आइए। बोले आज नहीं, भूल गए, हम कल लाएंगे। ऐसे 4-4, 5-5 दिन बीत जाते हैं, कृष्ण नाचते। तो कृष्ण से गोपियां इतना प्रेम करती हैं कि जैसे एक लोभी व्यक्ति धन से प्रेम करता है। लोभी का धन है कृष्ण। प्यारे, कृष्ण परीक्षा लेते हैं। क्या? एक गोपी खट्टी छाछ लाती है, खट्टी बहुत, जिसको मुंह में नहीं दिया जा सकता, खट्टी छाछ लाती है और कृष्ण को बोलती है, कृष्ण ये आज हमारे घर पे माखन मिश्री तो रहो ना, ये गिलास भर के, लोटा भर के हम ये दही लाई हैं, दही पियो। तो कृष्ण जैसे ही उस लोटे को लेते हैं तो उसमें बहुत खट्टी छाछ होती है, और खट्टी छाछ होती है तो कृष्ण के का जो मन है ना वो भी खट्टा हो जाता है। तो कृष्ण आज परीक्षा लेता है गोपियों की। बोले कल से मैं जमुना पर नहीं आऊंगा। तो कृष्ण 4 दिन तक जमुना पर नहीं जाते हैं तो गोपियों के मन का मयूर मर जाता है, और गोपियां 4 दिनों से ना तो खाना खाती हैं, ना सोती हैं, ना किसी से बातें करती हैं। तो एक दिन एक गोपी की सासू ने पूछा कि बहू तू 4 दिन हो गए, ना भोजन करती है, ना स्नान करती है, और ना रात को सोती है, क्या हो गया? बोले मैं बीमार हो गई, अस्वस्थ हो गई, ये नहीं बताती कि हम कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। तो आज सासू ने कहा कि तुम घर पर रहो, मैं मंदिर जाती हूँ। तो सासू जी मंदिर गई और गोपी अपने घर पे खड़ी बैठी है। तो घर में मिट्टी की जो मटकी है वो जल से भरी है। गोपी ने क्या किया? चतुर गोपी ने एक पत्थर लिया है और सारी मटकियों को तोड़ दिया, अपने हाथ से तोड़ दिया। घर के आंगन में जल ही जल हो गया। सासू जी लौट करके आई तो गोपी ने रोने जैसा चेहरा बना लिया। सासू ने पूछा कि ये मटकी कौन तोड़ गया? रोने लगी। बोले माताजी पूछो मत, यहाँ यशोदा को लाला आयो अपने मित्रों को लेकर के, और मैं तो अपने घर के काम में लगी थी, पत्थर लेके सारी मटकी तोड़ गयो। गोपी ने ये दर्शन का बहाना लिया है, अपनी सासू से झूठ बोला है। और ध्यान रखिए, ऐसा झूठ बोल जाए जिससे भगवान गोविंद मिल जाए, ये बहाना है गोपियों का। गोपी की सासू ने कहा देख बहू, मैं अगर शिकायत करने जाऊंगी तो झगड़ा ज्यादा हो जाएगा। एक काम कर, तू आज जा और यशोदा से शिकायत करके आ, क्योंकि आज मटकी तोड़ी है, पतो ना कल कहां तोड़े वो, परसों कहां तोड़े वो। तो आज जैसे ही गोपी से कहा कि तू शिकायत करके आ, शिकायत करने की बात आई तो प्यारे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपी सज धज करके
ध्यान से श्रवण करें कथा को, एक एक अक्षर बहुमूल्य है। बताया गोपी ने अपना श्रृंगार सजाया और सज धज करके चौराहे पर पहुंची और जोर से आवाज लगाई, अरे गोपियों, शिकायत लेकर के मैया यशोदा के घर चलती हैं। हजारों गोपियां 5 मिनट में एकत्रित हो गई और इकट्ठी होकर के ब्रज गोपियां कहां जा रही हैं? कृष्ण का दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन में बहाना है, शिकायत है। मैया यशोदा अपनी अटारी पर देख रही है, ब्रज की हजारों गोपियां मैया यशोदा के यहां आ रही हैं। मैया यशोदा अटारी से नीचे आती हैं और दरवाजे पर खड़े होकर के उनका भव्य स्वागत करती हैं कि आओ बहनों, आज मेरे यहाँ तुम क्यों आई हैं? और आज तो लाला को जन्मदिन भी ना आए, आज कोई उत्सव भी ना आए, हमारे घर पे तुम क्यों आई हैं? तो गोपियों को महल में अंदर लिया। कृष्ण अभी छोटे हैं, 2.5 वर्ष के हैं और घर के कोने में, क्योंकि गोविंद का नाम है अंतर्यामी, जो हमारे अंतःकरण की हर बात को समझ जाए वो है कृष्ण। तो कृष्ण समझ गए कि गोपियां दर्शन के बहाने से शिकायत लेकर के आ रही हैं, आज तो हमारी खूब पिटाई होगी। मैया ने पूछा कि तुम्हारे आने का कारण क्या है, क्यों आई है? तो एक गोपी ने पहले तो कृष्ण का दर्शन किया और कृष्ण की तरफ इशारा किया और कृष्ण को देख करके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। और मैया से शिकायत करने लगी, बोले मैया समझा लीजिए अपने लाला को। रोने लगी और रो तो रही है कृष्ण का दर्शन करके, लेकिन मैया से ऊपर से शिकायत कर रही है। बोले अपने लाला को समझा लीजिए मैया, मेरे साथ में बहुत अनर्थ करे हो जाए। अब मैया तो घबराने लगी, अभी 2.5 वर्ष को है और ये बड़ी बड़ी गोपी कोई झूठ थोड़ी बोलेंगी, ये शिकायत लेके आई है, अभी से मेरो नाम बदनाम कर रहे हैं। गोपी ने शिकायत रखी, शिकायत बहुत सुनने लायक है। प्रथम गोपी ने शिकायत रखी, बोले मैया पूछे मत, बोले हमारा जो व्यापार है ना, हमारा जो उद्योग है वो हमारा गायों से चलता है। हमारे यहाँ गाय है, गाय का दूध निकालते हैं, गायों की सेवा करते हैं, उस दूध में से हम मक्खन निकालते हैं। दूध, मक्खन, दही, छाछ ये हम गली गली में बेचते हैं, उससे हमारा उद्योग चलता है, हमारा गृहस्थ चलता है। और तेरे लाला कहा करे पतो है, 4 दिन है गए तेरे लाला को और अपने सखाओं को ले जाएं और हमारे गायों को जो खिरक है ना, तो गाय तो जंगल में घास खाने चली जाएं, उनके छोटे छोटे बछड़े हैं ना, और उनकी रस्सियों को गले से खोल करके, और जब गाय आती है तो रस्सियां खोल देते हैं। अब हम तो दोए में और मेरे पति और हमारे बछड़े हैं 50-100, अब उनको किस किस को रोके? और मैया वो बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। हम तो 4 दिन से बड़े परेशान हैं, मैया अपने लाला को समझा लें, अगर नहीं समझाए तो सीधी शिकायत कंस से जाकर के करेंगे। अब मैया तो घबराई गई, मैया ने कहा तू कुछ छोड़ूंगी नहीं। और कन्हैया देख रहे हैं कि गोपी मेरे दर्शन के करने के लिए और इशारा कर रहे हैं। कृष्ण बोले अब शिकायत मत करो, मैं जमुना पर जरूर खट्टी छाछ पे नाचने को आ जाऊंगा, बोलो राधे राधे। लेकिन गोपियां, दूसरी गोपी शिकायत कर रही है। एक गोपी शिकायत करने लगी, रोने लगी, मैया मेरे साथ में तो बड़ा अनर्थ करो। बोले कहा करो? बोले ऐसा भय हो कि पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा रखी हमने घर पे, मैंने अपनी रसोई सजाई और एक चौकी सजाई, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया सत्यनारायण की कथा के लिए। अब तेरो लाला तो जमुना से खेल के आयो, तेरो लाला जैसे जमुना से खेल के आयो, ना स्नान करो ना वस्त्र बदले, और आके मैं तो अपनी घर की रसोई में पूड़ी कचौड़ी खीर बना रही, और तेरो लाला आयो और चौकी पे बैठ के, और तेरो 2.5 वर्ष को लाला और मोते 35 वर्ष की, और मुझसे बोलो कि भाभी जल्दी से जल्दी थाली सजाई के ला भोजन की, तेरे घर पे सत्यनारायण भगवान आ गए, बोलो राधे राधे।
ये अपने आप को सत्यनारायण मान लो। मैया मैंने जब देखो तो मोकू तो बड़ो क्रोध आयो कि मेरी पवित्र ये चौकी सत्यनारायण के लिए मैंने बिछाई और याकू तो अपवित्र कर दियो। याने मोकू क्रोध आयो, मैं आई और आकर के याको कान पकड़ो, कान पकड़ के 2-4 इधर से राधे राधे दिया और 2-4 राधे राधे इधर से दिया, तो हाथ से छूट के और दूर खड़ो है के और मोकू धमकाने लग्यो कि भाभी या बदलो लेके मानूंगो, तेने जो राधे राधे दिए ना मेरे यहाँ गाल पे, तो या को बदलो लेके मानूंगो। तो मैं विचार करने लगी 2.5 वर्ष को कहा बदलो लेगो मेरे से, तो मैं तो भूल गई। दिन में सत्यनारायण की कथा भई, रात को कीर्तन भयो और ब्रज में तो ज्यादा कीर्तन हुए। हमारी जो गोपियां हैं वो बहुत ज्यादा नाचने में और गाने में निपुण हैं, तो रात के 1 बजे तक वहां कीर्तन भयो, नाचे कूदे, तो थक गए। तो याने कहा करो, तो मैं तो भूल गई कि कहा बदलो लेगो, ये रात्रि को गयो। अब हम गहरी नींद में सो गए, तो याने जाके मेरे पति की चोटली को और मेरी चोटली में बांध दियो। बोलो राधे राधे। पति 4 बजे जगे ना, तो उनकी चोटली मेरी चोटली में रह गई। बोलो राधे राधे। मैया ने एक डंडा लियो, एक छड़ी ली और छड़ी लेकर के कृष्ण की तरफ दिखाने लगी। बोले अभी से 2.5 वर्ष को है और अभी से ऐसा ऐसा उद्यम करे तो कुछ छोड़ूंगी नहीं। तो मैया जैसे गई ना, तो मैया से हाथ जोड़ के बोलो कि आज के बाद में कोई शिकायत नहीं आएगी, मैया आज मुझे माफ कर दो। और गोपियों से इशारा किया, बोले गोपियों मुझे माफ कर दो, मैं जमुना पर तुम्हारी खट्टी छाछ भी नहीं पिलाएंगी तो भी नाचने आ जाऊंगा। बोलो राधे राधे। ये ब्रज की गोपियां हैं। एक बात कहूं, कल की कथा में बताऊंगा, गोपियों जैसा भाव सर्वत्र जगत में किसी भक्त के हृदय में नहीं हुआ जो गोपियों का। क्योंकि गोपी तो जब ब्रज में दूध दही माखन मिश्री गलियों में बेचने जाती है ना, अरे कोई माखन ले लो, कोई मिश्री ले लो, तो कभी कभी भूल जाती हैं, अरे कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो। उनका तो सर्वस्व गोविंद है। प्यारे, आज ऐसा हुआ, एक बहुत सुंदर लीला सुनने लायक है। कृष्ण जब 3.5 वर्ष के हुए तो एक लीला का संकल्प है। बोले आज हम एक नई लीला करेंगे। सवेरा प्रातः भोर में मैया जगी, स्नान करो। स्नान करके एक बड़ी मटकी है, एक मोटी मटकी है जिसमें 40 किलो दही आता है, उसमें दही बिलोने लगी, दधि मंथन करने लगी और कृष्ण जगे। ध्यान से सुनना, कथा बहुत सुनने लायक है। कृष्ण जगे, मन में संकल्प है कि आज हम कोई बड़ी लीला करेंगे। मैया को मालूम ना है कि कहां लीला करेगा। 3.5 वर्ष को है, अभी छोटो है बिल्कुल। और आके जैसे अपने बिस्तर से जगते हैं कृष्ण, मैया रात को काजल लगावे, जो आंखों में काजल होता है ना, काजल मैया लगावे। सवेरे जगते हैं ना, अपनी हथेलियों से और जैसे मीड़ते हैं ना, तो ये कपोलों तक काजल आता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे शरद की पूर्णिमा में कोई चंद्रमा खिल रहा है। दिखता है कि आज गोविंद और आए, आकर के मैया का हाथ पकड़ लिया सीधा। जैसे ही मैया का हाथ पकड़ा, आकाश मंडल में सर्वत्र देवता देख रहे हैं। बोले धन्य यशोदा तेरा भाग्य, जिसको पकड़ने के लिए देवता हजारों वर्षों तक स्तुति करते हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। आज वो मैया एक सामान्य ब्रज की एक मां के हाथ को पकड़ रहा है, और जिसका हाथ गोविंद पकड़ ले वो कोई सामान्य मां नहीं। वो आज भी हाथ पकड़ने को तैयार है, लेकिन कोई यशोदा नहीं मिलती। मैया का हाथ पकड़ लिया और मैया से झगड़ो करने लगे। ऐसी लीला करे, मैया मुझको तो माखन चाहिए, अभी चाहिए, या मटकी को चाहिए, ताजा चाहिए। एक ही बार में कितनी बार बात कह दी। मैया ने कहा कि बेटा अभी माखन निकलने में समय है, अभी आधा पौना घंटा लगेगा, अभी माखन नहीं निकला, अभी तो शुरू किया है मैंने। प्यारे कृष्ण मैया के हाथ को नहीं छोड़ रहे।
और बार बार जोर जोर से रोने लगे, मैया मुझको तो माखन दे दे, अबई दे दे, या मटकी को दे दे, ताजा दे दे। मैया ने कहा बेटा माखन तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक दही में से मक्खन नहीं निकलेगा कहां से दूंगी। बोले कल का माखन रखा है वो खा लो। बोले नहीं, ताजा चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये लीला बहुत सुनने लायक लीला है। मैया ने विचार किया, ध्यान देना, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। पैसे थैली में डालते रहो और कथा को हृदय रूपी थैली में डालते रहो। बोलो राधे राधे। आज मैया ने विचार किया कि अभी छोटा है ना, तो इसको बातों में लगा दो। तो मैया ने कहा माखन से भी सुंदर तेरे लिए चंदा मामा दे दूं। अब जैसे ही चंद्रमा को दिखाया, गोविंद कहने लगे मैया मुझको तो माखनों चाहिए और चंदा मामाओं चाहिए। सूरदास जी ने एक बहुत सुंदर पद लिखा है, चंद्र खिलौना लेहू मैया मोरी, चंद्र खिलौना लेहू शुरवी को पे पान ना करे हो, बेड़ी शिर ना गुथे हो, चंद्र खिलौना ले हो। मैया ने एक परात में जल भरा, चंद्रमा की छाया को जैसे जल में दिखाया। एक बात कहूं, चतुराई केवल यहां संसार में चल सकती है, गोविंद के यहां चतुराई नहीं चलती है। गोविंद ने देखा कि मैया ने एक पात्र में जल भर दिया है और चंदा की छाया को दिखा रहे हैं, तो पानी में जैसे हाथ दिया, पानी हिला, छाया चली गई। गोविंद रोने लगे, मैया मुझको तो चंदा मामा दे दे और माखन दे दे, अबई दे दे, इसी समय दे दे। जोर जोर से रोने लगे। अब रोने लगे तो मैया का हाथ नहीं छोड़ रहे। सवेरे 6 बजे हाथ पकड़े और 9 बज गए। बोलो राधे राधे। झगड़ो चल रहा है बहुत जबरदस्त। मैया ने कहा कि एक काम करूं, या थोड़ी देर बातों में लगा दूं, तो माखन से भी कोमल और चंद्रमा से भी सुंदर तेरे लिए बहू ले आऊं। बोलो राधे राधे। बोले बहू ले आऊं। अब गोविंद ने कहा मैया मुझको तो माखन भी चाहिए, चंदा मामा भी चाहिए और बहू भी चाहिए। मैया ने पूछा कि बहू कितनी बड़ी लेके आऊं। गोविंद ने कहा कि मैया मैं जब 4 वर्ष को है जाऊं ना, तो बछड़े चराने के लिए जंगल में जब जाऊं ना, तो अपनी बहू को अपनी जेब में रख के ले जाऊं। इतनी बड़ी बहू ले आओ। बोलो राधे राधे। बात को समझना, बात बहुत गहराई की है। पुराने समय में जो हमारी माताएं, यहाँ कुछ मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, हमारे दादा भी बैठे हैं पुराने, तो उनको पूछ लो, पहले पुराने जमाने में चाइना के खिलौने नहीं थे, भारतीय खिलौने थे। बोल क्या? कपड़े की गुड़िया बना करके बच्चों को खिलाते थे, कपड़े की गुड़िया। अब एक विचार करो कि बनाने वाले बिल्कुल निर्मल थे, खिलौने बनाने वाले, और खिलौने भी बड़े सॉफ्ट थे और खेलने वाले भी बड़े सॉफ्ट थे। पुराने समय में कपड़े की गुड़िया से बच्चे खेलते थे। अब तो खिलौने लाने वाले भी और खिलौने भी और खेलने वाले भी तीनों एक जैसे हैं। बोलो राधे राधे।
गोविंद मचल गए और मचल गए और ऐसे मचले मैया का हाथ नहीं छोड़ रहे। झगड़े को चलते 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 12 बज गए, लेकिन झगड़ा पूर्ण नहीं हो रहा। मैया ने क्या किया, मैया ने एक धक्का दिया और कमर पे हाथ रख लिया। बोले जा, ना तुझे माखन देती हूं, ना चंदा देती हूं और ना बहू देती हूं, क्या करेगा मेरा। और 3.5 वर्ष के कृष्ण ने भी अपनी कमर पे हाथ रख लिया। बोले मैया सुन ले, मैया को धमकी देने लगे। ये बेटा धमकी बहुत दे, बोलो राधे राधे। मैया को धमकी दे रहे, मैया सुन ले। मैया को धमकी दी कि तूने मुझे माखन, चंदा मामा और बहू नहीं दी तो पतों में कहा करूंगा, या पूरे ब्रज की पंचायत करूंगा, एक मीटिंग करूंगा और भरी पंचायत में कह दूंगा कि आज के बाद में, और मैं नंद बाबा को बेटा हूं, मैं यशोदा को बेटा ना हूं। अब मैया भी कम ना है, मैया ने कहा मैं भी मीटिंग करूंगी, पंचायत जोड़ूंगी और भरी पंचायत में कह दूंगी कि आज के बाद में मेरा बेटा तो बलराम है, कृष्ण ना है। अब इस बात को कृष्ण ने जैसे सुना तो कृष्ण पर रहा नहीं गया। कृष्ण मचल गए और जमीन पर लेट गए और हाथ से भर भर के और मिट्टी उछालने लगे। मैया को दया आई, मैया ने गोद में उठाया, अपने वस्त्रों से मिट्टी को झड़ाया और अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। और दूध पिलाते पिलाते एक ब्रज की गोपी आई और कहा कि मैया तुम तो कान्हा को दूध पिलाने में लगी है और ये जो भट्टी में दूध है ना, ये दूध उफन रहा है। मैया ने कृष्ण को पटक दिया और दूध को उठाने चली गई और इस पर कृष्ण को क्रोध आ गया। कृष्ण मचल गए कि मैया मुझसे प्रेम नहीं करती, दूध से ज्यादा प्रेम करती। और कृष्ण ने क्या किया कि बहुत सुंदर लीला कि कृष्ण ने पत्थर लिया और मैया की जो 40 किलो दही जिसमें आता है उस मटकी को तोड़ दिया। मटकी को तोड़ दिया, घर के आंगन में दही दही फैल रहा है। प्यारे, कृष्ण ने विचार किया कि आज मैया मुझे छोड़ेंगी नहीं, आज तो मेरी अच्छी पिटाई होगी, अच्छी पूजा होगी। कृष्ण ने क्या किया, रोने जैसा चेहरा बना लिया। और कोई कोई बच्चा जब कोई काम खराब कर देता है ना, तो जो चतुर बच्चे हैं रोने जैसा चेहरा बना लेते हैं। और कई कई तो ऐसा करते हैं, रोने जैसा चेहरा बना लेते हैं और थूक के आंसू लगा लेते हैं। कृष्ण ने ऐसा ही किया और एक कोने में खड़े हैं और कोने में खड़े रोने जैसा चेहरा बना रखा है। और मैया आई, मैया ने देखा है भगवान घर के आंगन में दही दही फैल रहा है। अब मैया ने कहा दही फैल गो तो कोई बात ना है, लेकिन ये मटकी जो टूटी है, मैया के आंख में आंसू आ गए और मैया ने कहा तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तेने तो जो मटकी है ना, ये तो मेरे प्राणों से भी प्रिय मटकी थी। ये मटकी तो मेरी सासू की 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 जमाने की थी। बात को गहराई से समझना, बात को गहराई से समझना कि ये जो मटकी थी ना, ये तो मेरी सासू की सासू की सासू की सासू की सासू की निशानी थी। और ध्यान रखो कि पुराने समय में और जो अपनी जो पूजनीय माताजी होती थी ना, जो सासू माँ होती थी, उनकी कोई निशानी होती थी तो उस निशानी को अपनी आंखों से ओझल करना नहीं चाहती थी हमारी बहन। और आज तो निशानी मिटाने में लगी है, बोलो राधे राधे। कोई निशानी नहीं बच जाए सासू माँ की। एक बात कहूं, एक कोई माताजी थी, अकेली बहू बड़ी खतरनाक थी। बहू कभी रोटी नहीं देती सासू माँ को, जैसे कुत्ते को रोटी देते हैं ना, ऐसे मिट्टी का एक पात्र बनाया और उस पात्र में कुत्ते की तरह सासू को रोटी देती। और माताजी के मरने का समय आया, अपनी बहू को बुलाया। बहू बड़ी पैसे वाले घर की थी,
बहू को बुलाया, गले से लगाया, आशीर्वाद दिया। बोले बेटी बहुत बहुत तूने मेरी 20-25 वर्षों तक सेवा की है ना, तुझे खूब आशीर्वाद दे के जा रही हूँ। और वो जो मिट्टी का पात्र था ना, वो सासू माँ ने धोया, धो करके और अपनी बहू को हाथ में दिया। बोले ये पकड़ो। बोले क्यों? बोले ये तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा, ये मेरी निशानी है। बोले मैं इसका क्या करूंगी, समझ जाना आप लोग। ताली कमजोर बज रही है और पीछे वाली बहन इसका मतलब मेरी बात को समझ रही है कि नहीं समझ रही है? जोरदार ताली तो बजा दो। बोलो राधे राधे। बात को गहराई में समझना कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें पात्र आगे मिलेगा। ये कथा केवल हमें कृष्ण की तरफ नहीं, पहले कृष्ण लायक बनाने का संकेत करती है। किसी ने पूछा कि भागवत का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, बता दो। भागवत का मतलब है जिसको श्रवण करने के बाद में मन हमारा सरल और सहज हो जाए। इसका एक ये जो उपदेश है वो क्या, मन को पवित्र करने का श्रेष्ठ साधन है ये भागवत का उपदेश। हम अपने कार्य से दूसरों के मन को जीत लें। प्यारे बहू ने कहा कि माताजी मैं तो पैसे वाले की बेटी हूँ, मेरे यहाँ तो स्टील के, कांसे के, पीतल के, सोने के, चांदी के बर्तन रखे। बोले बेटी वो मेरे पास भी थे लेकिन मेरे काम नहीं आए। और ध्यान रखना तेरे जो अच्छे अच्छे बर्तन है ना वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि तूने मुझे मिट्टी के बर्तन में खिलाया, आगे तुझे मिट्टी का ही बर्तन मिलेगा। किसी की निशानी को मिटाना नहीं है, सुरक्षित रखना है। आज मैया ने कृष्ण को पकड़ना चाहा। एक बात कहूं, कृष्ण को ज्ञान से नहीं पकड़ा जा सकता। अगर पकड़ना है तो प्रेम से पकड़िए। कृष्ण को ज्ञान की जरूरत नहीं पकड़ने में, प्रेम की जरूरत है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। प्यारे आगे आगे कृष्ण है, पीछे पीछे यशोदा एक चांदी की छड़ी लेकर के जा रही। बैसाख जेठ का महीना है, तपती हुई दोपहरी है, दिन का 1 बजा है और गोकुल में एक लीला हो रही है। सर्वत्र देवता ऊपर से देख रहे हैं और मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के जा रही है। त्रिलोकी का नाथ आनंद कंद भगवान गोविंद, जिसकी एक पलक झपकने से सारा संसार प्रलय में हो जाता है और जिसके भय से काल भी भयभीत हो जाता है, वो थर थर कांप रहा है मैया यशोदा के डर से। और ध्यान रखिए, एक पंजाबी में भजन गाया करता हूं कि प्यार नाल मैनू कोई बुलांदा नहीं और फिर कहने मुरली वाला आंदा नहीं। प्यारे वो तो आज भी आने को तैयार है लेकिन कोई यशोदा नहीं मिलती है। हमारे आचार्य जी बोल रहे हैं कि महाराज जी एक भजन गा दो, पर मैं भजन इसलिए नहीं गा रहा हूं कि कथा ज्यादा श्रवण करो, भजन तो मैं आपको कल सुना दूंगा। बोलो राधे राधे, लास्ट में सुन लेंगे, कोई बात नहीं। आज कृष्ण खड़े हो गए। मैया यशोदा ने कृष्ण को कहा कि बेटा मेरे पास आ जाओ, मैं थक गई हूं। तो कृष्ण ने मैया को निवेदन किया, मैया मारोगी तो नहीं, पिटाई तो नहीं करोगी? तो मैया ने क्रोध में आकर के कन्हैया को क्या कहा, बेटा थोड़ा मेरे पास आ जाओ, मैं पिटाई नहीं करूंगी तुम्हारी, तुम्हें मारूंगी नहीं। बोले क्या करोगी? बोले तुम्हारी आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी। तो कृष्ण समझ गए मैया क्रोध में है, तो मैया को निवेदन किया। और ध्यान रखियो, कृष्ण को कोई ज्ञान से नहीं प्रेम से पकड़ सकता है। कृष्ण स्वयं खड़े हो गए, मैया ने हाथ पकड़ के और सीधे जहां मैया का महल है वहां ले गए और महल के ठीक सामने वहां ऊखल से कृष्ण को बांध रहे हैं। कहते हैं मैया ने रस्सी ली और कृष्ण को बांधने लगी। हजारों मीटर रस्सी मैया ला रही है लेकिन 2 अंगुल कम पड़ रही है। बोले क्यों?
वहां दो शक्तियों में झगड़ा चल रहा है, ध्यान से सुनना। दो शक्तियों में झगड़ा चल रहा है। ऐश्वर्य शक्ति आकर के कहती है कि ये ब्रह्म है, नारायण है, इनको बंधने नहीं दूंगी, क्योंकि भगवान बंधते नहीं है, जीव बंधता है, भगवान को बंधने की क्या जरूरत है। और माधुर्य शक्ति, प्रेम शक्ति कहती है कि चाहे ये भगवान हो और चाहे ये नारायण हो, ये तो ब्रज की प्रेम भूमि है, यहां तो भगवान को भी बंधना पड़ेगा। प्रेम में सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है प्यारे। जहां प्रेम होता है वहां मेरे गोविंद को भी बंधना पड़ता है। ऐश्वर्य शक्ति वहां से प्रणाम करके चली गई और आज प्रेम शक्ति, माधुर्य शक्ति के द्वारा भगवान का बंधन कर दिया। अब विचार करिए कि वो गोकुल कैसा होगा जहां नारायण भी बंध जाते हैं। एक बात कहो, गोविंद तो आज भी बंधने को तैयार हैं, लेकिन कोई यशोदा नहीं मिल रही, गोकुल नहीं मिल रहा, वो रस्सी नहीं मिल रही है। प्यारे, मैया वहां से बांध करके चली गई। कृष्ण ने वहां दो वृक्ष हैं, यमला अर्जुन, दोनों कुबेर के पुत्र हैं। नारद का श्राप मिलने से दोनों वो जड़ पेड़ खड़े हैं, वृक्ष खड़े हैं। कृष्ण ने एक वृक्ष में अपना ये कोहनी स्पर्श की, दूसरे वृक्ष में ये कोहनी स्पर्श की, और जैसे ही कृष्ण का स्पर्श हुआ उन झाड़ों को, वृक्षों को, दोनों धड़ाम से जमीन पर गिरे और गिरते ही उनमें से दिव्य दो पुरुष प्रकट हो गए। दो पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने भगवान की मंगलमय स्तुति की। और स्तुति करने के बाद में गोविंद ने कहा कि तुम क्या चाहते हो मेरे से, तुम कौन है? बोले हम कुबेर के पुत्र हैं और नारद के श्राप से हम जड़ बन गए थे, आपकी कृपा से हम दिव्य पुरुष बनकर के आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो बोले क्या मांग रहे हैं? बोले आपसे एक ही वरदान मांग रहे हैं। बोले क्या? बाणी गुणान कथनो शरणो कथाया। बोले इस बाणी से सदैव कृष्ण कृष्ण गाते रहे, कानों से सदैव आपकी कथा श्रवण करते रहे, और इन पैरों से सदैव हम दूसरों की सेवा, कथा, सत्संग, सत्कर्म में लगे रहे, और हाथों से हम सदैव सत्पुरुषों की सेवा करते रहे, संत महापुरुषों की, और इन हाथों से सेवा करते रहे। यही मांगते हैं प्यारे। जो भगवान के अनन्य भक्त हुए उनका लेख इन पुराणों में है। उन्होंने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी, मांगा तो उन्होंने पुरुषार्थ मांगा। और हम क्या मांगते हैं? आप लोग क्या मांगते हैं कि हे भगवान हम तेरी कथा अच्छी तरह से सुनेंगे, एक बढ़िया सा फ्लैट राजकोट में आ जाए, बोलो राधे राधे। राजकोट में आ गया, फिर दूसरी कथा में बैठे, बोले राजकोट में तो आ गया, अब द्वारकाधीश एक सूरत में और बनवा दो, बोलो राधे राधे। सूरत में बन गया, बोले अब एक अहमदाबाद में और हो जाए। मन की तृप्ति नहीं हो पा रही है और भगवान से मांगते चले जा रहे हैं। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं वो भगवान से नहीं मांगते, भगवान को ही मांगते। आइए 2 मिनट भगवान का कीर्तन गाते हुए। श्री राधे राधे। आप लोग भजन को बहुत गहराई से लेंगे। मैं हूँ कृष्ण का दीवाना, मैं कृष्ण बोलता हूँ, मैं हूँ कृष्ण का दीवाना, मैं कृष्ण बोलता हूँ, मैं हूँ कृष्ण का दीवाना, मैं कृष्ण बोलता हूँ, मैं हूँ कृष्ण का दीवाना, मैं कृष्ण बोलता हूँ, मैं कृष्ण बोलता हूँ, मैं कृष्ण बोलता
राधे आज गीता जयंती है। एक बात कहूं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जयंती केवल गीता ही की मनाई जाती है और किसी शास्त्र की नहीं मनाई जाती। जयंती केवल गीता की मनाई जाती है।